नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिनसे कि हम ये पता लगा सकें कि भाग्यशाली जो इंसान है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कैसे हमें ये पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान भाग्यशाली है। जैसे आपने सुना होगा, पहले समय में एक कहावत चलती आ रही है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब कि एक होनहार बच्चे के बारे में बचपन से ही पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है? सिर्फ उसके लक्षण से, उसके कार्य प्रणाली से, उसके कार्य करने की क्षमता से हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार आज हम आपसे बात करेंगे कि एक भाग्यशाली इंसान की कैसे हम पहचान कर सकते हैं, किन लक्षणों के द्वारा। दोस्तों, हस्तिनापुर के मंत्री के बारे में कौन नहीं जानते हैं। अपनी समझदारी और सूझबूझ से ये महाभारत के एक अहम पात्र माने गए थे। विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग ना लेने से मना कर दिया था। मना करने का उनका कारण ये था क्योंकि वो अहिंसा का समर्थन करते थे। दोस्तों, विदुर ने अपने जीवन काल में मनुष्यों के बारे में जो कुछ भी समझा जाना, उनकी परख की, वो एक अद्भुत बात थी। उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उनके व्यक्तित्व में छुपे हुए रहस्यों को भी उजागर किया। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि एक व्यक्ति की स्वभाव में बाहरी तस्वीर और उसकी आंतरिकता, उसकी अंतरात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, ऐसे में ही जब उनको ये सारी चीजें पता थी तो उनको ये भी पता था कि मनुष्य खुद के ही स्वभाव को कैसे अच्छा और कितना ही बुरा उसको क्यों ना वो छुपा ले, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उसको पहचान ही लेता है। विदुर केवल स्वभाव से ही लक्षण नहीं पहचानते थे, बल्कि वो व्यक्ति के हर पहलू को समझ सकने में भी सामर्थ्य रखते थे। और साथ में ही उनको इस बात का भी पता था कि कैसे उनके लक्षणों से वो पहचान सकते हैं। वो इंसान अपना ही क्या क्यों ना हो, विदुर इस बात में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे किसी बात को बताने में। महान विदुर एक बहुत ही बुद्धिमान, एक नेक दिल के साथ साथ बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमानी व्यक्ति थे। वो ये बात बता सकते थे कि कौन सफल होगा और कौन सफल नहीं होगा। महान विदुर के हिसाब से कौन कौन से लक्षण व्यक्ति को भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं और उनकी पहचान एक भाग्यशाली इंसान के रूप में होती है। भाग्य जो अपने निर्माण के साथ साथ हमारा भी निर्माण करता है, लेकिन वो अच्छा होगा या बुरा होगा यह तो समय ही बताता है। लेकिन विदुर ने अपनी जिंदगी में जो अच्छे प्रैक्टिकली अनुभव किए, उसके माध्यम से कुछ ऐसे संकेतों को जान सकते हैं जो एक भाग्यशाली व्यक्ति की पहचान कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कौन कौन भाग्यशाली की श्रेणी में आते हैं उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, विदुर के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जो कभी भी बीमार नहीं पड़ा या फिर बेहद बहुत ही कम बीमार पड़ा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना गया है। जो लोग निरंतर बीमार पड़ते रहते हैं और जीवन में बार बार उनको नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भाग्यशाली नहीं माने जाते हैं। आप सौभाग्यशाली है या नहीं, ये आपके जीवन साथी पर भी बहुत निर्भर करता है। जिन लोगों के जीवन साथी बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आंका जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होते हैं वो पल पल अपने जीवन साथी को सहारा देते हैं। आपस में एक दूसरे से उनका प्यार होता है, प्यार से वो बातें करते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का जो ख्याल रखे, वही आपको जीवन में सफल बना सकता है, आपका पार्टनर। लेकिन इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट अगर आपके जीवन साथी मिल जाएं जो छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करते हैं, आपकी सोसाइटी में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, अकेले या फिर सबके सामने चीख कर आपसे बातें करते हैं या फिर मार पिटाई करते हैं, तो समझो ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं। जीवन साथी के बाद जीवन को यदि और कोई सुगम बनाने के लिए किसी का नाम आगे आता है तो वो है आपकी संतान, आपके बच्चे। संतान का सुख हर कोई पाना चाहता है, लेकिन संतान होना ही संतान सुख नहीं। यदि संतान
आपकी आज्ञा मानने वाली हो और सुकर्म करने वाली हो और हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहें, तो ही आप असल सुख की प्राप्ति करते हैं, तभी आप भाग्यशाली माने गए हैं। ऐसी संतान जो अपने माता पिता की आज्ञाकारी होती है, उनकी हर एक बात का ख्याल रखती है, तो ही संतान का जन्म माता पिता के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका कहना ना माने, आपका अपमान करे, आपका निरादर करे, गलत बातों को और गलत कामों को अगर वो करने लगते हैं, उनको उसमें मजा आता है, तो ऐसी संतान भविष्य में जाकर आपको बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकती है। समाज के सामने आपकी मान सम्मान मिट्टी मिलाने से ऐसी संतान पीछे नहीं हो सकती है और ऐसी ही संतान का हाथ उसमें बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, विदुर जी ने यह भी बताया था कि कलयुग में धन ही अच्छे कुल की पहचान कराएगा। इसलिए अगर आपके पास धन है और धन कमाने का निरंतर माध्यम है, तो आप खुद को भाग्यशाली माने। किंतु अचानक से धन कमाने के बाद लंबे समय के लिए धन का ना आना या फिर धनहीन हो जाना, वो लोग भाग्यहीन माने गए हैं। वहीं अगर गलत कामों से आप धन कमाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी कमाई पर आप नजर डालते हैं, तो आप भाग्यहीन माने गए हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र खराब अवस्था में होते हैं, तो भी भाग्यशाली नहीं माने गए। चंद्रमा मन का कारक है, मन को शुद्ध रखता है, वहीं बुद्धि बुध से मिलती है, गुरु से ज्ञान और शुक्र से वैभव सुख। अगर जीवन में ये सब ठीक है, सब बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो हर प्रकार से आपको यहाँ पर जीवन का सुख मिलता है, नहीं तो जीवन में कष्ट ही मिलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभाव बताए गए हैं ऊपर, उनको बैलेंस करने में एक गुरु की भूमिका है और उनके कारण आपका भाग्य बदल जाता है। तो अगर आपके गुरु अच्छे हैं, तो आपको हर प्रकार से आपको आगे वो मार्गदर्शन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। किंतु इसके बावजूद आप अगर अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें भुला देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति हैं। दोस्तों, शिक्षा के तात्पर्य से केवल जो शिक्षा का तात्पर्य केवल ये नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं या आपने स्कूल की पढ़ाई करी है, कॉलेज की पढ़ाई करी है। यदि आपने समाज में खुद का नाम रखने की, खुद का पहचान बनाने की अगर शिक्षा प्राप्त की है, आपने अपने बड़ों का आदर किया है, तो आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है खुद को सफल बनाने में, सक्षम बनाने में। अगर आप ये सारा कार्य नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को अनपढ़ ही माने और आप अपने आप को भाग्यहीन माने। अगर आप अपना नाम कमाते हैं, अच्छी शोहरत कमाते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति पढ़े लिखे माने गए हैं। दोस्तों, आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम ऐसे ही टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं, और ऐसे ही हम बात करेंगे कि ऐसे हम और कौन से उपाय अच्छे कर सकते हैं जिनको हम अपने लाइफ में करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो दोस्तों, आप सब सुखी रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।